हरे कृष्णा। तो आज हम जातिवाद मिटाओ उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जातिवाद की जो आज इस समाज में जो आग लगी हुई है, सब एक दूसरे को उच्च नीच बता रहे हैं, तो उस आग को हमें मिटाना है। जातिवाद हमें जड़ से नष्ट करना है कि हमारे समाज में कोई जातिवाद होनी ही नहीं चाहिए। ये जो वर्णाश्रम है, पहली बात तो कि सारे वर्ण हैं, ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। भगवान के द्वारा 4 वर्ण बनाए हुए और सब एक दूसरे पर निर्भर है। और जातिवाद जो भगवान ने जो व्यवस्था किया है, जो धर्म बनाए, वर्णाश्रम बनाया है, वो कोई विवाद के लिए नहीं है। ये एक व्यवस्था है, किसी को उच्च नीच दिखाने के लिए नहीं है। एक समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म का स्थापना किया है। वेदों में भी कहीं भी जातिवाद को ऊंच नीच नहीं बताया गया है। वेद जो है वो हमारी माता है, और माता कभी अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं रखती है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, इंटेलिजेंट हो, और दूसरा बच्चा अगर कम पढ़ा हो, थोड़ा मूर्ख हो, तो अपनी माता अपने बड़े जो पढ़ा लिखा जो बच्चा है उसे यही कहेगी कि जो तेरा जो छोटा भाई है उसका तू ख्याल रखना। तो बस यही व्यवस्था है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब एक समान है। तो वेद हमारी माता है, और सभी हमारी माता कभी अपने बच्चों पे कभी भेदभाव नहीं रखती है। उसी तरह भगवान की एक व्यवस्था है। भगवान गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये मेरे द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये मानव समाज की एक व्यवस्था की गई है, और सभी के अलग अलग कर्म हैं। सबको भगवान ने अलग अलग कर्म दिया है। जैसे कि ब्राह्मण का कर्म दिया है समो दमो तप शौच शांति आर्जवम। ये ब्राह्मण का कर्म दिया हुआ है कि उसे तप करना है, वेदों का अध्ययन करना है, पवित्र रहना है। ये सब कार्य जो है वो ब्राह्मण को दिया हुआ है। और जो क्षत्रिय है, उनका कर्म दिया है भगवान ने इस समाज की सुरक्षा करना, समाज का रक्षण करना। ये क्षत्रियों का कर्म है। और जो वैश्य लोग हैं, उनका कर्म है कि पशुपालन करे, व्यापार करे। ये कार्य वैश्य को दिया गया है। और जो शूद्र को जो काम दिया है, उनका काम है ऊपर के जो 3 वर्ण है उनकी सेवा करना। लेकिन आज सब जो नीचे जो वर्ण है, उसमें छुआछूत शुरू हो गया। तुम हमको मत छुओ। ये मूर्खता है, ये कोई मूर्खता भरी बातें हैं। छुआछूत के जो भेद निकला है, हकीकत में ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखा जाए, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो मेरे मुख है, क्षत्रिय जो है वो मेरी भुजाएं है, वैश्य है वो मेरा ये कमर का भाग है, कटी भाग है, और जो शूद्र है वो मेरे चरण है। अगर
हमारा शरीर है, शरीर में हम न तो मुख को ज़्यादा महत्व देते हैं, नहीं भुजा को, नहीं हाथों को ज़्यादा महत्व देते, नहीं पेट को महत्व देते, कि न अपने पैरों को महत्व देते। सब बराबर सबको महत्व देते। अगर पैर नहीं होगा तो कहाँ पे किससे चला जाएगा हमें। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो मेरे मुख है, क्षत्रिय मेरे ये भुजाएं है। तो भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है। अगर देखा जाए तो भक्त जो है, साधु है, योगी लोग है, वो भगवान के किन अंगों का ध्यान करते हैं बताइए मुझे। योगी लोग है जो ध्यान करते हैं वो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। भक्त लोग है वो भगवान के चरण कमल की सेवा करना चाहते हैं। भक्त भगवान के चरण में रहना चाहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवनम है ये भगवान के चरणों की सेवा है। चौथी भक्ति बताई गई है, पाद सेवनम। तो अब बताओ कि जो योगी है, साधु है, भक्त है, वो भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भगवान के मुखामृत को नहीं पिया जाता, भगवान के चरणामृत को पिया जाता है। तो भगवान के चरण कमल की सेवा की जाती है, भगवान के चरणों का ध्यान किया जाता है। तो जो शूद्र है वो भगवान कह रहे मेरे चरण हैं। तो अभी बताइए कि जो संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनके चरणों में रहना चाहते हैं। तो भक्तों ये भगवान ने एक व्यवस्था बनाई थी और सब एक दूसरे पर निर्भर है। समाज में अगर शूद्र नहीं है तो ये समाज में ये बहुत सारी गंदगी फैल जाएगी। तो ये कोई उच्च नीच की बात नहीं है। भगवान ने सबको एक अपने कर्म के हिसाब से उनको कर्म दिया गया है। तो ये चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते, वेदे पाठाद भवित विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ये शंकराचार्य का श्लोक है। चाणक्य पंडित जी कह रहे हैं कि जन्म से तो व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि माता के गर्भ में रहा कौन सा ब्राह्मण हो सकता है। मलमूत्र में पड़ा था तो ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। तो जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते, वेदे पाठाद भवित विप्र। जो वेदों का पाठ करता है, अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, समाज में ज्ञान देता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो कैसे? संस्कारात् द्विजुच्यते, उसका संस्कार होता है तभी जाकर वो ब्राह्मण बनता है। तो ये सब व्यवस्था हुई है भगवान के द्वारा। कोई उच्च नीच नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण भी उतने हैं, महत्वपूर्ण है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी, सब बराबर है। कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई उच्च नीचे नहीं है। ये भगवान की व्यवस्था, कोई उच्च नीच नहीं है इसमें। तो सबसे मेरे यही अनुरोध है कि कोई जातिवाद में न माने। अरे हमारा जो हिंदू में अगर कहा जाए कि भाई मुसलमान इस देश में कितने परसेंटेज है, तो कहा जाएगा कि 30%। और ये क्रिश्चियन कितने परसेंटेज है, तो बोलेंगे 10%। सिख भाई कितने हैं, तो 20%। तो अगर हमारे हिंदू में पूछा जाए तो हिंदू में ये नहीं कहा जाएगा कि हिंदू 80% है, ये कहा जाएगा कि ब्राह्मण इतने परसेंटेज है, क्षत्रिय इतने हैं, वैश्य इतने हैं, शूद्र इतने हैं। ये दुष्ट लोगों का काम था जिन्होंने हिंदू धर्म में ये जातिवाद पे ऊंच नीच बताया।
भगवान ने नहीं बताया है, ये दुष्ट लोगों ने सब बताया हुआ है, उनका किया धरा है। क्योंकि हिंदू धर्म में ये ऐसा भेदभाव चले तो हम अपने कार्य में सफल हो जाए, और वो लोग सफल भी हुए उस कार्य में। तो सबसे ज़्यादा आज हमारे हिंदू धर्म में जो निचली जो कौम है उसमें ज़्यादा धर्म परिवर्तन होता है। तो हमें इस कार्य को रोकना होगा, सबको हमें एक होना होगा। बस हिंदू, कोई जातवाद नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, सब मिलकर हमें एक आवाज़ में बोलना है, हम हिंदू हैं। तो हमें सबको एक होना होगा। तो सबकी ज़रूरत है, ब्राह्मण की भी ज़रूरत है, वैश्य की भी ज़रूरत है, शूद्र की भी ज़रूरत है। हमारा शरीर का कोई भी अंग, सब अंग महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो तीनों वर्ण जो है वो चरण पर निर्भर है। भगवान के जो चरण है वो शूद्र है, तो जितने भी तीन वर्ण है वो चरण पर निर्भर खड़े हुए हैं। तो अगर चरण नहीं रहेंगे तो कैसे चला जाएगा? तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो चरण महत्वपूर्ण हो गए। तो भक्तों, ये जातिवाद मिटाइए, ये जातिवाद की जो आग है उसको मिटाइए। सब मिलजुल कर इस समाज में रहिए, सब एक दूसरे की मदद कीजिए। इस भयंकर अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है उसमें मिलजुल कर एक दूसरे की सेवा कीजिए और जातिवाद को मिटाइए। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, समाज में पता चले, सब को ये जानकारी मिले, सब एक मिलजुल कर रहे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री प्रभुपाद।